कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज सदन में पहली बार कदम रखा। उनके कदम रखते ही कांग्रेस नेताओं की खुशी दोगुनी हो गई। चुनावी डेब्यू के साथ ही प्रियंका गांधी का शानदार आगाज रहा। वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में चुनी गई प्रियंका गांधी ने आज अपने अंदाज में शपथ ली। इस दौरान सभी की नजरें उनके शपथ ग्रहण समारोह पर थी। प्रियंका गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही गांधी परिवार के एक और सदस्य की सदन में एंट्री हो गई। प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं, जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य ना पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5 सदस्य लोकसभा में बैठे थे। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी संसद पहुंच गई। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा की सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार, मां और उनके दोनों बच्चे एक साथ सदन में होंगे। प्रियंका और राहुल के साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले साल 1953 तक जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आती रही थी। अब 71 साल बाद फिर से नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन साथ नजर आ रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार चुनावी राजनीति का एक अलग हिस्सा माना जाता रहा है, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 17 साल तक इस पद पर रहे। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने बागडोर संभाली और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा के पति फिरोज गांधी भी लोकसभा के सदस्य रहे, जबकि बाद में उनके दोनों बेटों ने भी संसदीय राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी साल 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 में जब राजीव गांधी का निधन हुआ तो राहुल और प्रियंका छोटे थे, जबकि सोनिया गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य भी ना हो। एक बार ऐसा भी हुआ जब गांधी नेहरू परिवार के करीब 5 सदस्य एक साथ लोकसभा में बैठे हुए थे। पहली लोकसभा से लेकर अब तक किस लोकसभा में नेहरू परिवार के कौन से चेहरे पहुंचे हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कांग्रेस के अलावा किन दूसरे दलों से नेहरू गांधी परिवार के लोग चुने गए, परिवार का कौन सा चेहरा था जिसने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर सांसद की सीढ़ियां चढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं पहली लोकसभा में कितने चेहरे का रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से सामने आया था। सबसे पहले बात की जाए पहली लोकसभा की तो उसमें साल 1991 से 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए। इस लोकसभा सीटों से कुल 489 सांसद चुनकर संसद पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर में कई लोकसभा सीटें ऐसी थी जो 2-2 सांसद चुने जाते थे। साल 1951 के इस लोकसभा चुनाव में एक सीट ऐसी भी थी जहां से 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। सभी सांसदों में से 5 सांसद ऐसे थे जिनका रिश्ता नेहरू और गांधी परिवार से सीधा था। खुद जवाहरलाल नेहरू जो इस्लामाबाद जिला पूर्व से जौनपुर जिला पश्चिम लोकसभा सीट से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू के साथ इस सीट से सांसद बनने वाले दूसरे चेहरे कांग्रेस के मसूरियादिन थे। जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी प्रतापगढ़ जिला पश्चिम से रायबरेली जिला पूर्व लोकसभा सीट से जीते। इस सीट से कांग्रेस के बृजनाथ कुरील भी जीते थे, क्योंकि वह सीट ऐसी थी जहां से 2 सांसद चुने गए थे। सीतापुर जिला से खीरी जिला पश्चिमी से जीती उमा नेहरू भी उसी परिवार से जुड़ी हुई थी। दरअसल उमा के पति श्यामलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। श्यामलाल नेहरू के पिता नंदलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से जीतने वाले चौथे चेहरे के नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की सगी बहन थी। विजय लक्ष्मी को लखनऊ जिला मध्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल हुई थी। साल 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। विजय लक्ष्मी इस पद के लिए चुनी गई पहली महिला थी। इसके बाद उन्होंने अपना लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद लखनऊ जिला मध्य सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में नेहरू परिवार से संबंध रखने वाली शिवराजवती नेहरू जीती थी। शिवराजवती की शादी डॉक्टर कृष्णलाल नेहरू से हुई थी। कृष्णलाल नेहरू के पिता का नाम नंदलाल नेहरू था। इसके बाद जब दूसरी लोकसभा सामने आई तो उसमें नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की संख्या भी कम होने लगी। साल 1957 में जब देश के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए तो 403 लोकसभा सीटों से कुल 494 सांसद चुनकर सामने आए। इस चुनाव में नए सिरे से परिसीमन हुआ।
सीटों के नाम बदले गए। जहां तक नेहरू गांधी परिवार की बात है तो इस चुनाव में इस परिवार से संबंध रखने वाले 3 चेहरे जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। खुद जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से जीते, उमा नेहरू सीतापुर लोकसभा सीट से, तो वहीं फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि फिरोज गांधी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 8 सितंबर साल 1960 को महज 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। इस चुनाव में गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा एक और सदस्य भी जीता था, वो भी निर्दलीय। दरअसल साल 1967 के चुनाव में लखनऊ सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण मुल्ला ने कांग्रेस के वीआर मोहन को 20,977 मतों से हराया था। राजनीति में आने के बाद से आनंद नारायण एक वकील और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज की जिम्मेदारी निभा चुके थे। इसी तरह नेहरू और गांधी परिवार का लगातार लोकसभा में आना जाना जारी रहा और आज भी साल 2024 में एक बार फिर से गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद हैं। सोनिया गांधी जहां राज्यसभा की सांसद हैं, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब लोकसभा के सांसद हैं। अब देखना होगा कि ये जोड़ी कब तक और कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।